अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सेल्फ फाइनेंस के नाम पर लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि एमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों से इतनी भारी भरकम फीस लेना नाइंसाफी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए तो फीस में बार बार बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब बाब-ए-सैयद गेट पर बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाता है तो कुछ देर बाद प्रॉक्टोरियल स्टाफ ने उन्हें डंडों के बल पर वहां से खदेड़ देता है। जिला अलीगढ़ से सलमान बेग की रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा नाम सना मुबीन है, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारी जो वीसी मैम है वो इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म करना चाह रही है। उन्होंने एक और जुल्म में बढ़ोतरी कर दी है, जैसे कि बच्चों की फीस में जो है बढ़ावा कर दिया है गरीबों पे जुल्म करने के लिए। और ये सिर्फ किस लिए कर रही हैं, सत्ता के दबाव में आकर अपनी तानाशाही दिखा रही हैं। ये हम इनको रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं एमयूएसयू इलेक्शन। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा एमयूएसयू इलेक्शन इन लोगों ने रुकवा दिया है। इन लोग को एमयूएसयू इलेक्शन करवाना चाहिए ताकि बच्चों की आवाज ऐसे ही उठ सके। और ये लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि बच्चों को हॉस्टल से निकाल देते हैं, कीड़ों भरा खाना खिलाते हैं, बहुत तरह तरह के ये लोग हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। और आज हम सारी इतनी बड़ी तादाद में इसलिए खड़े हैं ताकि हम बच्चों को इंसाफ दिला पाए, उनकी फीस को कम कर पाए, जितनी थी कम से कम उतनी कर पाए। 36% बढ़ा दी है फीस, इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। तो अभी किसी से कोई बात हुई? नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। ये लोग आश्वासन देते हैं, उसके बाद ये लोग लाठीचार्ज करते हैं। ये हमें हमारे हक के लिए बोलने ही नहीं देते। इन्होंने एमयूएसयू इलेक्शन भी इसीलिए रुकवाया हमारा, ताकि हम अपने हक के लिए ना बोल सकें। छात्रों पे जुल्म हो रहा है, छात्रों पे जुल्म होता है, लाठीचार्ज होता है अगर वो अपने हक के लिए बोलते हैं। इन्होंने ये दस्तूर बना लिया है कि जब तक आप अपने रूम से नहीं निकलोगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आपकी बात की सुनवाई नहीं होगी। और थोड़ी देर बाद ये लोग लाठीचार्ज कर देते हैं, फिर कुछ नहीं होता, बच्चों को डिटेन कर देते हैं, बच्चों को निकाल देते हैं, रस्टिकेट कर देते हैं। बस हमारी इनसे ये इल्तिजा है कि जितनी हमारी फीस थी उसको कम कर दिया जाए। कौन कौन सी क्लास की फीस बढ़ाई? बीए, बीएससी जो सारे कोर्सेज थे उन सबकी फीस बढ़ा दी गई है। हमारी इनसे हम लोगों ने इन्हें मेल किया है ताकि ये कम कर दें। और बस हमारी ये इल्तिजा है कि जी कब तक रहेंगे? जब तक हमें हमारा इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारे चमन के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। चमन की बुलबुलें यहाँ खड़ी हुई हैं, मेरे भाई खड़े हुए हैं, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इन लोगों का जुल्म इतना बढ़ चुका है कि अब थोड़ी देर बाद अगर हम यहाँ से नहीं हटे तो ये लोग लाठीचार्ज करने पे आमादा हो जाएंगे। हमें दुख होता है कि इन लोगों ने क्या हाल बना दिया है देश का। ये सत्ता के दबाव में आकर यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में बच्चों पे जुल्म करते हैं। वहाँ एसएससी के बच्चों पे जो उन्होंने एग्जाम दिया है वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, टीचर्स के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये लोग सत्ता के दबाव में आकर सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ नारेबाजी है, ये सिर्फ एक जुमला है, जुमला बनकर रह गया है। ये सिर्फ जुमला है, जुमले के अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि समोसे का साइज कितना है, उस पे फोकस है इनका, इस पे फोकस नहीं है। बच्चों की तालीम पे कोई फोकस नहीं है, किसी चीज पे फोकस नहीं है। एमयू में ये लगातार चलता आ रहा है सालों से। 2019 में लास्ट एमयूएसयू इलेक्शन हुआ था, तब तक ये सारी चीजें ठीक थी। उसके बाद जब एमयूएसयू इलेक्शन बंद हुआ उसके बाद से ये जुल्म ज्यादती शुरू हो गई है इनकी। अब ये थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन हम भी यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा। मेरा नाम आहद है और मैं बीए 4th ईयर का छात्र हूँ हिंदी विभाग से। और ये गेट इसलिए बंद किया गया है कि हमारी कल रजिस्ट्रेशन का नोटिस आया और उसमें फीस हमारी बहुत ज़्यादा हाइक है, 36% हमारी फीस हाइक है। और कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो बेचारे इसे पे भी नहीं कर सकते। जो उनकी पुरानी फीस है वो भी बड़ी मुश्किल से पे करते हैं, और ये हाइक होने के बाद पे बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। ये पूरे यूनिवर्सिटी की है, सब बच्चों की 36%, मेरी 36%। अभी ये बात ही करने आए। क्या डिमांड? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि असल में हुआ ये है कि अभी कल फिलहाल में नोटिस आया है कि फीस जमा करने का,
जिसमें पहले ये होता था कि हमारी जो मैं अगर पर्सनल बात करूं तो 5,000 कुछ फीस थी, जो आज के टाइम पे बढ़ के 12,000 हो गई। 36 से 37% का इंक्रीजमेंट है। अब जब इतनी फीस इंक्रीज होगी, जो यहाँ जो लोग आते हैं वो एक मध्य परिवार से लोग होते हैं, एक लो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके घर वालों का आय स्रोत ही 10,000 15,000 रुपये की उनकी तनख्वाह होती है। अब वो एकदम से उन पर फीस का बर्डन पड़े कि 12,000 रुपये, वो हिसाब बना के बैठे हुए हैं कि 10 6,000 5,000 में काम हो जाना है, तो उनका पूरे घर का पूरे महीने का उनका हिसाब बिगड़ जाता है। तो हमारी सीधी सीधी मांग वाइस चांसलर मैम से यह है कि इस तरीके से कोई भी फीस हाइक नहीं होता। आपने फीस हाइक करने के लिए फीस हाइक करी हम सबकी, उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस में कोर्सेज दे दिए जिसमें 40-40 हज़ार रुपये फीस है। इस तरीके से अगर यूनिवर्सिटी चलेगी तो कहाँ जाएगी? आपको अगर फीस बढ़ानी है, डिमांड करनी है, तो आप गवर्नमेंट से मांग करिए, यूजीसी से मांग करिए, मिनिस्ट्री से मांग करिए कि हमें फंड दिया जाए। अब ये थोड़ी है कि आप बच्चों के उस पर हाथ डालें कि बच्चों से फीस एक्स्ट्रा लें। डाइनिंग में कोई क्वालिटी नहीं है। क्या लगता है फीस बढ़ाने को लेकर जो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में चल रहा है? नहीं, देखिए सीधे सीधे सरकार का इसमें दखल होता है। सरकार कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के ऊपर बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देता है कि टारगेट किया जा रहा है, फंड काटा जाता है, जिस फंड की वजह से कोर्सेज बंद नहीं किए जा सकते, कोर्सेज को रन करने के लिए फीस बढ़ा दी जाती है। लेकिन होना इसमें यह चाहिए कि गवर्नमेंट फंड दे, अगर बच्चों से फंड लिया जाएगा उस तरीके की फैसिलिटीज दी जाए। जिस ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज की फीस बढ़ी है और 36% से 35% के आसपास फीस इंक्रीज हुई है। छात्रों पे असर, देखिए मानसिक तौर पे बच्चा जिसे पता है कि मेरे घर की स्थिति क्या है, वो अपने घर से कैसे मांगेगा? उसने अपने घर पे क्या रखा था कि मेरी फीस 6,000 रुपये जाती है और वो एकदम से 12,000 रुपये मांगे, उसके घर वाले टेंशन में आएंगे, क्योंकि उनके घर वालों का जो तनख्वाह है वो 20,000 रुपये। अगर उसमें से 12,000 रुपये बच्चा मांग लेगा तो 8,000 रुपये में पूरा महीना कैसे काटेंगे? तो आपके दौर में जो फीस जो थी, पुराने दौर में फीस तो मिनिमम फीस को देखते हुए कितनी प्रवर्षण बढ़ी होगी? अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो 50% इंक्रीज है। पिछले साल से 36% है, मगर धीरे 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 इन लोगों ने 50% बढ़ी है। बाकी कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंस कर दिया। नहीं, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं आया है। अभी कल ही जो नोटिस आया उसके बाद जब हम मतलब लॉगिन करते हैं उस साइट पे, लॉगिन करने के बाद जब हम पहुंचते हैं कि फीस सबमिट करने का, उस पर पेमेंट आता है, उसमें जाकर देखने में पता चल रहा है कि हमारी फीस बढ़ चुकी है। और इसमें एक पहले से कोई नोटिस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर फिलहाल जो चीजें हो रही हैं वो एकदम से रैंडम हो जाती हैं। रात में कुछ होता है, सुबह में जैसे हम आँख खोल के देखते हैं एक नोटिस होता है कि ये चीज़ चेंज हो गई। आपकी किस तरह की मांग है? हमारी वाइस चांसलर मैम से सीधी सीधी मांग है कि हमारी फीस जितनी थी उतनी करी जाए। यहाँ बहुत गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उन लोगों को बहुत नुकसान है। बहुत से लोग पढ़ाई छोड़ देंगे इस वजह से। आगे नहीं होता है तो फिर हम देखिए उसके अलग तरीके हैं। हम लीगली भी जाएंगे, हम यूजीसी से अपने मिनिस्ट्री से डिमांड करेंगे, मैम से भी डिमांड करेंगे, और ये पीसफुली हमारे डिमांड करने का हमारा अधिकार है। हम पीसफुली डिमांड करते रहेंगे जैसे भी करना है। हमारा भविष्य बंद करने का किसी का रास्ता रोकने का मकसद नहीं है। हमारा सीधा सीधा मकसद है कि ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है उसके कानों पे जूरेंगे, वो हमारी डिमांड को माने और फीस को वापस उतना ही कर दें।